अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय परवीन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कि यहाँ पे 10th क्लास में कार्बन एंड कंपाउंड का एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की कार्बन कंपाउंड की, हमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना है। तो यहाँ पर जनरली हमें 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। सबसे पहला क्या है, कंबसन रिएक्शन। ठीक है, कंबसन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, क्या होते हैं और इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर लास्ट जो अपने बात करने जा रहे हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको इनके टर्म से ही इसका डेफिनेशन आप कर सकते हो आराम से। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दैट इज कंबसन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंबसन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो कंबसन का मतलब क्या होता है। कंबसन का मतलब ये होता है कोई भी हम कार्बन कंपाउंड की बात करें, जब भी हम कार्बन कंपाउंड है या फिर कार्बन के कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म है, उसको जब हम किसी एयर के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, किसी चीज को अगर जलाना है तो वहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो जब हम कार्बन कंपाउंड को या उसके किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वहाँ से क्या रिलीज होता है, CO2 होता है, या फिर अगर हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट के वजह से। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंबसन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रिएक्शन इन विच कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म CO2 along with energy in form of heat और लाइट। ठीक है, एक प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन हो गया कि जब हम कार्बन कंपाउंड या उसके किसी भी एरोट्रोपिक फॉर्म को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वहां से CO2 बनेगा। और अगर उस कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन ले लो आप, इथेनॉल ले लो, तो वहां से क्या उसके साथ वाटर भी रिलीज होगा। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होगा, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, कंबसन रिएक्शन। तो चलो हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। जैसे मान लो हम कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर बर्न कराएं तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, CO2 और प्लस यहाँ से आपको हीट एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये एक किस तरह का रिएक्शन हो गया, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा होगा कि जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कैसी भी एनर्जी हो, हीट फॉर्म में हो, लाइट फॉर्म में हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी रिलीज हो रही तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल है, अगर हमने मीथेन का कंबसन कराया, ठीक है, मीथेन का कंबसन अगर कराओगे तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, तो सिंपल से यहाँ से CO2 वाटर एंड यहाँ से आपका H2O निकलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको। जरा चेक करिए, कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन खुश हो गया। अब ऑक्सीजन को जरा चेक करिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, टोटल 4 है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन इसमें है नहीं, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अगर हमने इथेनॉल का कंबसन कराया, इथेनॉल CH3CH2OH है, ठीक है, उसको हमने एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे बर्न करा दो। देखो कार्बन हाइड्रोजन है, पहले आप क्या कर दो, CO2 प्लस यहाँ से H2O निकाल दो प्लस यहाँ से हीट एनर्जी। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। जरा चेक करो, कार्बन कितने 2 है, तो यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन को जरा चेक करो, हाइड्रोजन 3 और 2 यहाँ से और 1 यहाँ, टोटल 6 है। तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन और कार्बन दोनों बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। जरा ऑक्सीजन इस टाइप चेक करो, 4 और 3 कितना हो गया, टोटल
7, यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें 6 यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल 7 हो गया। ये रिएक्शन अपना बैलेंस हो गया। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं कि आपको बोर्ड में बोले कंबशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते बोर्ड में, अगर पूछ लिया तो आपका ये लक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि आपको जैसे बोलते हैं मीथेन में कंबशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो आपको ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप 9th क्लास से जानते हो कि कार्बन को ऑक्सीजन से कराओगे CO2 बनेगा, इसके पूछने के चांस तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपसे अगर पूछेगा तो मीथेन का पूछेगा, इथेनॉल का पूछेगा, कि इथेनॉल का कंबशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, उसका रिएक्शन लिखिए। तो इन दोनों पे फोकस करिए। देखिए इन दोनों में जब भी कराएंगे, मैंने क्या बोला, अगर कोई आपके पास कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है और उसका कंबशन करा रहे हो, 100% वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा ही। इसमें इन दोनों में देखिए वाटर भी निकल रहा है, बट इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कंपाउंड में कार्बन ही अकेला है, यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया अपना कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिकॉज यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन। देखिए आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर इसी का जस्ट आप अपोजिट कर लीजिए कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा। देखिए आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जब रिमूवल होता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला ही बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है। तो एडिशन ऑक्सीडेशन की हम बात क्या करें कि इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, द reaction in which addition of oxygen in given carbon compound in presence of oxidizing agent, in presence of किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको अच्छे से पता होगा, अगर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिनका रिडक्शन होता है। और ये जो रिएक्शन होता है, कोई भी कार्बन कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। तो आपको सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है ये पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा हम यूज करेंगे, आपके 10th लेवल की बात करें, यहाँ से सबसे पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए क्या है, KMnO4, ठीक है। और ये जल्दी हम अल्कलाइन मीडियम में लेते हैं, ठीक है, अल्कलाइन, ठीक है, बेसिक मीडियम में। दूसरा यहाँ पर यूज करेंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या यूज करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7, ठीक है। ये ज्यादातर एसिडिक मीडियम में होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 भी यूज कर सकते हैं। तो आपके जो 10th लेवल की बात करूँ तो ये दोनों आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बुक का NCERT को बताता हूँ, क्या एग्जाम्पल दिया है कि इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन होगा, ठीक है। और इथेनॉल है तो ईथ का 2 कार्बन और OH लगा दिया, बाकी आप टेट्रावैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई करा लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल बात करेंगे यहाँ पर NCERT में जो आपके दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कंपाउंड आपका क्या है, इथेनॉल। और आपसे पूछे कि बताइए इथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज अल्कोहल, OH, और जिसके लिए सफिक्स क्या लगाते हो, ओल लगा देते हो, ठीक है। तो इथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, इनमें से कोई भी आप ले लीजिए, चाहे तो आप अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, या फिर यहाँ पर एसिडिफाइड या एसिडिक K2Cr2O7 ले लीजिए। इस केस में देखिए, आपको अगर मैं शॉर्ट में ट्रिक बताऊं, क्या करना है, जब भी कोई भी अल्कोहल दिया हो आपको, ठीक है, और आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
इनके प्लेस में कभी भी कराना तो आप सिंपल सा क्या करना कि अल्कोहल होगा तो यहाँ से जो CH2OH होगा उसको यहाँ से रिमूव कर देना और सिंपल सा वहां पे COOH ग्रुप रख देना। मैंने क्या बोला कि जो भी अल्कोहल दिया होगा जैसे CH2OH है ये पूरा को यहाँ से गायब करो और इसके प्लेस पे क्या रख दो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रख दो, मतलब COOH रख दो। यहाँ से क्या बना कंपाउंड CH3COOH। तो अब अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते तो वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो जितने कार्बन का आपका अल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अगर हमने इथेनॉल लिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो सिंपल से यहाँ क्या बना आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो CH3CH2CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे रिएजेंट आपका लिख दिया हो क्या, अल्कलाइन KMnO4। चलो प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा। तो मैंने देखो क्या बोला, जब भी आपको अल्कोहल दिखे और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखे, दोनों में से कोई भी, तो क्या करना है आपको, जहां पर CH2OH दिखे, ये CH2OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन को पूरा गायब करो इसके साथ और वहां पे क्या रख दो, COOH रख दो। ठीक है, तो हो गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ से देखो CH3CH2 और इसके प्लेस पे क्या रख दो आप, COOH। तो अगर आपके पास ये 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका नाम क्या है, सिंपल सा आपको दिख रहा है, 3 कार्बन का प्यारा सा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा कुछ हो तो CH2OH की प्लेस पे क्या रख दो, COOH रख दो और आप आंसर फटाफट यहाँ से ले लो। बात समझ आई बच्चा। तो आपको अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछे तो ठीक है, बट बोर्ड में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन को वहाँ पे ट्विस्ट कर देता है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो कैसे देगा, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिखूं कि कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पर इसको मैं इस फॉर्म में कभी आपको क्वेश्चन देगा, इसी को कंडेंस कर देगा, क्या लिख सकता है, C2H6O। तो यहाँ पे कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखते हैं, C2H6O। ठीक है, व्हेन ऑक्सीडाइज in presence of X, ठीक है, in presence of X form Y compound। ठीक है, Y कंपाउंड। मैं इसी को थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। क्या लिखा, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O व्हेन ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ X फॉर्म Y कंपाउंड। ये आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे दिया। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ये पूछे कि व्हाट इज X कंपाउंड, व्हाट इज X, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछे व्हाट इज Y कंपाउंड। ठीक है, व्हाट इज Y कंपाउंड। ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स दे दे, और इसी को अगर 3 मार्क्स से पूछ देगा कि एक कंपाउंड से हम ये कैसे बनाएंगे, तो वो क्वेश्चन का पूछने का तरीका होता है। चलिए, हमने ये एग्जांपल दिया, इसी पे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा। अब जरा देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप 2 बार बहुत ध्यान से पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में आपको क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी गड़बड़ कर देते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी दिया हो तो 2 बार बहुत मन से पढ़ा करो आप। क्या लिखा देखो, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। अब C2H6 जरा सोचो क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, डिहाइड हो सकता है और अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में एक ऑक्सीजन होगा। तो आप क्रॉस चेक कर लो ना। अगर आपको रिएक्शन याद है तो केमिकल प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमने ऑक्सीडेशन किसका कराया था। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तुरंत आ जाएगा, दिमाग में हिट कर जाएगा। तो यहाँ से 2 कार्बन का अल्कोहल बना लो, तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा, CH3CH2OH। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको पता है अच्छे से, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ से इथेनॉल है, तो ऑक्सीडेशन कराओगे क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, COOH। मैंने तरीका बता रखा है, इसको गायब करो, यहाँ से COOH रख दो।
तो जो वाई कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। और किसके प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर रिएजेंट इनमें से दोनों में से कोई भी एक नाम लिख दो। तो या तो यहाँ पर एक्स का नाम लिख दो अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4 लिखो तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पर एसिडिक, एसिडिक K2Cr2O7 लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्कलाइन, ये जो X है उसका फंक्शन क्या है। ये एक्ट करता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी के वजह में इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया अपना सेकेंड, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग थर्ड बात करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेम से क्या पता चल रहा है, किसी मॉलिक्यूल में से एटम को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है किसी अनदर एटम से। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अपना ये एक्स वाई है, ठीक है, और यहाँ से हमने कोई जेड एटम लिया, तो क्या कर रहा है, यहाँ से इसको ये सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से क्या बना देगा जेड वाई, और बाकी इसको साइड में कर देगा। एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का है, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मीनिंग वही है कि किसी भी मॉलिक्यूल में से किसी एटम को कोई दूसरा बंदा आके उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होगा, द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन in which atom or group of atom in molecule substituted by another atom, substituted by another atom and form product, and form प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब यहाँ पर हम बात करें कार्बोनेट्स कंपाउंड में, कार्बोनेट कंपाउंड में, तो जहां पर आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑलरेडी पढ़ रखा है। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर जो एटम होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना आसानी से होता है। उनको सनलाइट के वजह से रिएक्शन कराओ तो वहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मान लीजिए सपोज हमने ले लिया यहाँ पर मीथेन ले लिया, ठीक है। अब मीथेन को अगर हमने क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ HNu, या फिर यहाँ पर यूवी रेज कहीं कहीं लिखा होता है, तो HNu या फिर यूवी रेज लिखा हो, तो यहाँ पर सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा, मीथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके पास क्या है 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो एक बार अगर हम इसका देखो क्लोरीन है, तो आप इसको बोलिए क्लोरीनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के बीच आपको पता है कि Cl बीच बॉन्ड होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास, तो एक बार में यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और क्लोरीन जाके इसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, और दूसरा जो क्लोरीन है यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे यहाँ से HCl। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन बचा, तो यहाँ से क्या निकल गया यहाँ से HCl, और ये क्लोरीन जाके इसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ से आपका कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। अब अगर मैंने इसको फिर से यहाँ पे क्लोरीनेशन करा दिया Cl2 के प्रेजेंस में, और फिर से यहाँ पर वही HNu लाइट डाल दिया, तो अभी देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 बार क्लोरीनेशन कराओगे तो फाइनली जो लास्ट में बनेगा CCl4 बनेगा। तो एक बार और हमने कराया, एक हाइड्रोजन और निकलेगा, तो एक और HCl यहाँ से निकला, एक क्लोरीन और आ गया, तो यहाँ से देखिए Cl, और अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, एक बार और प्लस Cl2 के वजह से यहाँ पे क्लोरीनेशन कराया HNu, तो अभी एक 2 हाइड्रोजन है, तो एक बार और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा Cl, और यहाँ से क्या हो जाएगा H, और यहाँ से Cl, और साइड में क्या निकल जाएगा HCl, और एक बार और क्लोरीनेशन करा दिया यहाँ पर आपने Cl2 के प्रेजेंस में और HNu के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, और फाइनली क्या बना लेगा, देखो यहाँ से CCl यहाँ से 4 बन जाएगा, और प्लस यहाँ से साइड में HCl निकल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है, यही तो कंपाउंड है CCl4, जिसको क्या बोलते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो सिंपल हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, मीथेन से किया था। तो मीथेन में अगर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया सनलाइट और क्लोरीन के प्रेजेंस में, क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड बोल दो या सिंपल सा क्लोरोमीथेन बोल दो, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, ये IUPAC नेम है। और यहाँ पे
मिथाइल क्लोराइड क्या है, कॉमन नेम है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, या तो इसको लिख दो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन लिखो, या सिंपल सा हम इसको बोल सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन, ये बना। और यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गया, जिसका नाम क्या बोलोगे आप, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब चाहो तो पोजीशन लगा, तो यहाँ पर दोनों 1 कार्बन है, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 1 क्लोरोमीथेन, और इसको क्या लिख सकते हो 1,1,1 ट्राइक्लोरो और मीथेन। और इसको या तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड से फेमस है, या तो लिख दो इसको, इसका नाम दूसरा क्या हो जाएगा, IPAC 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये इसका क्या हुआ, जो मैंने पोजीशन लगा के लिखा है वो उसका IPAC नेम है, बाकी जो मैंने लिखा है वो उसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो आई थिंक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल सामने हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड का क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो 4 क्लोरीन है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 बार क्लोरीनेशन कराओगे तो यहाँ से फाइनली आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट रिएक्शन हम बात करते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच, ठीक है, इन विच 2 or more molecule combine to form a single product, ठीक है, combine to form a single product। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन हो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पे कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अगर हम बात करें जैसे एल्किन कंपाउंड ले लो या फिर अल्काइन कंपाउंड, चलो मान लो हमने एल्किन कंपाउंड ले लिया सब कुछ, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से है। अब यहाँ पर मान लो हमने किसी चीज का एडिशन करा है, मान लीजिए हमने A, B ये 2 मॉलिक्यूल है और इनका हम एडिशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए A यहाँ पे अटैक कर दिया और B यहाँ पे अटैक कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनाया गया, यहाँ से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब A आके यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ से A बना दिया, यहाँ से B बना दिया, तो ये अपना क्या हो गया, प्रोडक्ट, और ये हो गया अपना रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, ये आप अभी से जान लो, 11 में पढ़ोगे, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। और ये क्या है आपका अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपने, एडिशन रिएक्शन। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं आपके NCERT एग्जाम्पल पे। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने एग्जाम्पल की बात करें, चलो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, सिंपल सा, इसको अगर मैं लिखूं शॉर्ट में, तो एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड का मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएगा, ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या तो निकल ले लो, या तो यहाँ से प्लेटिनम ले लो, या फिर यहाँ से Pd ले लो। तो इनके प्रेजेंस में क्या होता है, एडिशन होता है। अब अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, जैसे मान लो हमने इथेन ले लिया, ठीक है, और इसका यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करा दो, और कैटलिस्ट यहाँ पर या तो Na ले लो, या तो Pt ले लो, या फिर Pd ले लो। तो सिंपल सा क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो H2 का मतलब क्या, यहाँ पर HH होगा ना, तो एक हाइड्रोजन एटम कहाँ पर आएगा, इस कार्बन के पास, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा।
तो इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में, क्योंकि यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन क्या होगा, यहाँ पर टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा, तो CH2 और CH2 ये हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया तो यहाँ से इससे एक H, इसको यहाँ पर H, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। बात समझ में आई। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इथीन इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये बन गया। चलिए हम मान लीजिए हम यहाँ पर अगर आपने अल्काइन ले लिया, ये पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये मान लो सबको सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने इथाइन ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से CH, और प्लस यहाँ से हमने ले लिया H2, और यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा हो NI, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और ध्यान रखो जब भी डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर H2 का एक मॉलिक्यूल लिया, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन होंगे, 2 इस पे जाएगा 2 इस पे जाएगा, तभी तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो बस ये चीज है। अगर इथीन लोगे तो एक मॉलिक्यूल H2 का, और इथाइन लोगे तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल H2 का, और कैटलिस्ट तो यहाँ से आपका इथेन बन जाएगा। तो ये क्या है, इथाइन, ठीक है। और यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से इथेन, बिकॉज ये सब इसमें ऐड हो जा रहे हैं। और यहाँ से हमने इथेन लिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इथेन दिख रहा है। तो अनसेचुरेटेड को अगर सेचुरेटेड में कन्वर्ट करना हो तो वहां से हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं, और अगर एडिशन हाइड्रोजन में करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। कैटलिस्ट ध्यान रखना, कभी कभी कैटलिस्ट पूछ लेता है किसके प्रेजेंस में होगा, तो निकल PT या फिर PD, ठीक है। ये हो गया अपना एडिशन रिएक्शन। इसी में क्वेश्चन आता है कि अगर हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो वेजिटेबल ऑयल को अगर वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हम हाइड्रोजनेशन ही कराते हैं। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, जनरली अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ज्यादातर एल्किन, क्योंकि एल्किन का एक नाम है ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो भी कंपाउंड उनको बोलते हैं ऑलिफिन्स या फिर एल्किन कंपाउंड बोलते हैं, और वही उसी को बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल। और घी भी मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है तो वहां पर आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा देना है, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करें, तो हम उस पर वीडियो बना के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।